आपके सिलेबस से हटी हुई है। अगर न्यू सिलेबस अभी आया 2022-23 का और उसमें अगर वो होगी तो उसको करा देंगे, छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए, एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 1.5 और क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखिए, सिंप्लीफाई, पहला क्वेश्चन तो आ गया था ना सबको, कोई दिक्कत है पहले क्वेश्चन में? नहीं। दूसरा देखिए, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ध्यान से देखेंगे, इसके बाद ये किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, एक ही बार में सीख लीजिए। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है? सॉल्व करना। जैसे पहला क्वेश्चन है 3 + √3 2 + √3। क्या है पहला क्वेश्चन? 3 + √3 2 + ठीक है। ये कुछ इस टाइप का है, a + b c + d, इस टाइप का है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का और कोई तरीका, तो इसमें कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखो ये सब अलग अलग है, सब चारों नंबर, तो इसमें फॉर्मूला तो कोई अप्लाई हो नहीं रहा। हम सिंपली क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जब ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें होती हैं तो आप क्या करेंगे, पहले इससे इन दोनों को करेंगे, इसको भी और इसको भी, फिर इससे भी इन दोनों को करेंगे, समझ गए ना। पहले फर्स्ट नंबर से दूसरे ब्रैकेट के अंदर के सारे नंबर्स को करते हैं, यहाँ 2 है तो दोनों से करेंगे, फिर दूसरे नंबर से भी दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबर्स को करेंगे। तो पहले 3 से 2 को करेंगे तो कितना आएगा? फिर 3 से √2 को करेंगे तो 3√2। ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता, रूट वाला नंबर और होल नंबर, तो इसको ऐसे लिख देते हैं बस, ठीक है। फिर अगला हो जाएगा 3 और 2 √3 हो जाएगा। हमेशा होल नंबर पहले लिखते हैं, रूट वाला बाद में लिखते हैं, √3 पहले और 2 बाद में नहीं लिखेंगे, समझे। फिर रूट और रूट वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, √3 और √2 कितना हो जाएगा? √6। कितना हो जाएगा? √6, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये चाहे तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्यों छोड़ सकते हैं यहीं पर? क्योंकि ये अलग अलग है तो ऐड हो नहीं सकते आपस में, नहीं ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये कितने √3? नहीं, ये भी नहीं होंगे, ये √3 है और ये √2 नहीं होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे √2 होता तो ये 2√2 और 3√2 ऐड होके 5√2 हो जाएंगे, पर ये √3 है और ये √2 है, तो आप इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये अगला वाला देखिए, जहाँ कट रहा होगा या कोई आइडेंटिटी लग रही होगी, मैंने आपको क्लास 8 में आइडेंटिटीज बताई थी, तो जहाँ लगेगी वहाँ लगा देंगे, ठीक है। दूसरा है इसका 3 + √3 3 - √3। सेकंड क्या है? 3 + √3 और 3 - √3। ये चेयर पूरा कर दो। 3 + √3 और 3 इसमें लग रही है आइडेंटिटी, क्यों? देखो ये नंबर बिल्कुल सेम है या नहीं है? अंतर क्या है? यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का। तो इसमें ये देखो इस टाइप के हैं, a + b a - b। क्या लिखते हैं इसको? इसका मतलब आपको याद है a² - b²। अब a की जगह हमारा कितना है? तो a² की जगह किसका स्क्वायर कर देंगे? 3 का। और b² की जगह किसका स्क्वायर कर देंगे? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। √3 का स्क्वायर 3 होता है। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। √3 × √3 क्या हो जाता है? 3। रूट हट जाता है, ऐसे ही √2 × √2 क्या हो जाता है? 2। समझ गए? कोई भी रूट वाले नंबर को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो अभी 9 में से 3 गया, कितना आ गया? 6। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, तो आंसर कितना हुआ? 6। बात समझ आ रही है? जितना मैंने करा दिया उतना वर्क सबका कंप्लीट है बेटा? यस मैम। अगला देखो, अगला देखिए इसका थर्ड पार्ट। अब देखो √5 + √2 का होल स्क्वायर। कोई मुझे बताएगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा या कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? मैम a + b का होल स्क्वायर। वेरी गुड, a + b होल स्क्वायर। अब आप मेरे साथ बोलेंगे, देखो पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर। क्या होता है a + b होल स्क्वायर? a² + b² + 2ab। पिछली क्लास में मैंने आपको ये फॉर्मूले 100 100 50 50 टाइम्स दिखाए थे, तो आपको याद होंगे। Yes, ma'am. अब a की जगह क्या है? तो a² की जगह क्या आएगा? √5 का स्क्वायर। b की जगह क्या है? फिर क्या आएगा? 2 × a की जगह है √5 और b की जगह
कुछ गड़बड़ तो नहीं है? डोर खोलो। अब बताइए √5 का स्क्वायर कितना होगा? अभी मैंने बताया। वेरी गुड। और √2 का स्क्वायर? अच्छा, ये आपस में कौन कौन मल्टीप्लाई हो जाएंगे? ये तो कितना हो जाएगा? 2 रूट 10। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 2 रूट 10। 7 प्लस 2 रूट 10। ठीक है, चेक करो आंसर सही है ना? अगला आ जाओ, फोर्थ वाला देखो। फोर्थ वाला भी कर लेंगे। फोर्थ वाला किसके जैसा है बताओ? सेकंड वाले का। सेकंड वाले के जैसा। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी ए माइनस बी। इसको ओपन करके क्या लिखेंगे? क्लोज करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ओरली बताओ, बिना करे। 3। ठीक है, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2। 5 में से 3 गए, 2 गए तो 3। ठीक है, तो ओरल क्वेश्चन है, खाली देखने में लग रहे हैं क्या? ओरल क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे आ जाइए। इतने में दिक्कत? नो मैम। आगे बढ़े? यस मैम। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। ठीक है, जैसे हम पाई करते हैं, देखो डायमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस कितना होता है किसी सर्कल का? 2 पाई आर। ये कितना होता है? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। ठीक है, अच्छा इसको जो 2 पाई आर है, इसमें ये क्या है? 2 पाई नहीं, 2 पाई आर में 2 और आर को मिला देंगे, क्या हो जाएगा? 2r इंटू पाई लिख दो इसको ना। 2r इंटू पाई लिख दो तो ये 2r क्या होता है? डायमीटर। 2r क्या होता है? डायमीटर। तो अगर मैं सर्कमफ्रेंस को c से दिखा रही हूँ, c इक्वल्स टू 2 पाई आर अगर मैं लिख दूँ, अगर मैं सर्कमफ्रेंस को c से दिखा रही हूँ और अगर मैं c इक्वल्स टू 2 पाई आर लिखूँ और यहाँ से मैं अगर पाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो पाई इक्वल्स टू कितना आएगा? अरे नहीं, इसी के टर्म्स में रीअरेंज करके पाई इक्वल्स टू कितना लिख दूँगी? मैं जो पूछना चाह रही हूँ आप बताओ। मैम 2r अपॉन सर्कमफ्रेंस। 2r अपॉन थोड़ी, सर्कमफ्रेंस अपॉन 2r। 2r इधर जाएगा ना। 2r को क्या कहते हैं? d। ठीक है, 2r को क्या कहते हैं? d मीन्स डायमीटर। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पाई है ये सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो है। क्या है ये? सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो। ऐसा हम कह सकते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये इसको हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि पाई जो है वो सर्कमफ्रेंस का और डायमीटर का रेशो। ऐसा ये भी कह रहा है, ये कह रहा है कि इस फॉर्मूले के हिसाब से पाई को हम जो है सी और डी का रेशो कह सकते हैं। ठीक है, दिस सीम्स मतलब इसे देखकर ऐसे लगता है। किसको देखकर? इसको देखकर ऐसे लगता है। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट दैट द फैक्ट पाई इज इरेशनल। इसको देख के ऐसा लगता है कि जो हमें बताया गया था ना कि पाई इरेशनल है, मैंने बताया था। तो इसको अगर हम देख रहे हैं तो इसको देख के ऐसा लगता है गलत बात। इसको देख के रेशनल लगता है कि नहीं? Yes, भाई ma'am. अगर हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो वो एक फिक्स वैल्यू होगी या नहीं होगी? कुछ भी आ जाए। और अगर हम डायमीटर निकालेंगे मान लिया d, तो वो भी एक फिक्स वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो इनका रेशो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे रेशनल है, लग रहा है ना। लेकिन हमने शुरू में क्या कहा था? पाई इरेशनल है। और जो पाई की वैल्यू होती है वो होती भी इरेशनल ही है। 3.14 बहुत लंबी वैल्यू होती है, क्योंकि इरेशनल में तो आपको पता ही रिपीटेशन हो रहा नहीं तो आते रहेगा कुछ ना कुछ, है ना। तो ये कह रहा है इसको एक्सप्लेन कर। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? ये दोनों बातें सही है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो ऐसा ही करते हैं, है ना। और ये भी ठीक है कि सी एक कोई फिक्स नंबर होता है, डी भी एक कोई फिक्स नंबर होता है, और जो पाई होता है वो इरेशनल होता है, ये भी सही है। अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? बेटा जो भी हम मेजरमेंट्स करते हैं, है ना, दुनिया में मेजरमेंट का सिस्टम किसने बनाया? इंसान। दुनिया में मेजरमेंट किसने बनाया? इंसान। भगवान ने बना के भेजा? नहीं। किसने बनाया? ह्यूमन ने। तो जो स्केल्स हमने बनाए, इतने को हम 1 मीटर कहेंगे, इतने को 1 फुट कहेंगे, इतने को 1 सेंटीमीटर कहेंगे, इतने को 1, ये किसने डिसाइड करा? हमने। किसने डिसाइड करा? हमने खुद ने। ठीक है, तो इतने को 1 kg कहेंगे, ये सारा हमने 1 लीटर 1 मीटर सब हमने डिसाइड करा ना, यानी ह्यूमन ने।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो। हम कितना भी एग्जैक्ट मेजरमेंट लें तो वो 100% सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जब 100% सही हो ये ज़रूरी नहीं है, तो जो सी की वैल्यू और डी की वैल्यू हम रखते हैं, यानी डायमीटर की जो वैल्यू और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू जो हम रखते हैं, वो 100% राइट मेजरमेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें लगता है कि पाई रेशनल है, लेकिन पाई रेशनल होता नहीं। या तो हम एक जो हमारे नापने में वैल्यू आती है वो हम रख देते हैं ना, लेकिन हमारे पास कोई सर्कुलर चीज़ है तो उसका हम सर्कमफ्रेंस एग्जैक्टली जो नाप रहे हैं एक्चुअल में उतना ही है, ये ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंस हो सकता है, तो इसलिए पाई इरेशनली होता है। पाई क्या होता है? इरेशनल होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। ये मैंने आपको नहीं बताया, इसको मैं यहीं पे समझा रही, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आ जाता है। रूट 9.3 को नंबर लाइन पे दिखाना है। ठीक है, मैंने आपको ये तो बता दिया था कि रूट 2 को कैसे दिखाएंगे, रूट 3 को कैसे दिखाएंगे, रूट 5 को, रूट 7 को बताया था कि नहीं? Yes, ma'am. लेकिन मैंने रूट में पॉइंट वाला नंबर आपको नहीं बताया था? इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। कैसे करते हैं, किसी को आता है? हाँ बताओ। वेरी गुड। इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये जो 9.3 है इसकी लाइन खींच लेते हैं, मतलब 9.3 सेंटीमीटर ही आप खींच लेते हैं, जितना भी दिया होगा उतना खींच लेंगे। फिर आगे 1 सेंटीमीटर इसमें एक्स्ट्रा। वेरी गुड। यहाँ से जैसे मान लिया ये ए है, ये बी है, और आपने 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर आप इसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाते हैं। 1 जैसे 9.3 है तो यहाँ तक कितना हो जाएगा? 10.3। इसको सी कहते हैं। वेरी गुड। हाफ निकालेंगे कैसे? इसमें देखो, कुछ जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कोई भी काम हमको स्केल से डायरेक्ट नहीं करना है, आपको कंपास से यूज करके करना है। तो आप क्या करेंगे, इस आपको लाइन को बाइसेक्ट करना सिखाया गया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना 6th क्लास में, 6 से शुरू हो जाता है। इसी लाइन जो लास्ट चैप्टर है 6th क्लास में, उसमें यही है कि लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं। कैसे खींचते हैं? आप कंपास के टिप को यहाँ रखते हैं, पेंसिल को थोड़ा फैलाते हैं, इससे ज़्यादा की डिस्टेंस लेते हैं, हाथ से ज़्यादा, और 1-2 मार्क यहाँ मारते हैं, फिर इस तरफ रख के वो हिलना नहीं चाहिए, फिर इधर से आप लगाते हैं और इन दोनों को मिलाती हुई लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है लाइन। फिर आपने क्या करना है, कंपास की निडल को यहाँ रखना है और इतना बड़ा रेडियस है, पेंसिल की निडल यहाँ आनी चाहिए, कंपास की यहाँ, पेंसिल की टिप यहाँ, इससे आप एक सेमी सर्कल खींच लो। यही कब करना बेटा? सही बता रही हूँ मैं? ठीक है, ये खींच लिया, ये कंस्ट्रक्शन करने का। फिर ये जो बी वाला पॉइंट था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। क्या खींचते हैं? परपेंडिकुलर। यही करते हैं, यहाँ से क्या खींचते हैं? परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर है यही क्या है? रूट 9.3। यही है ना? यही क्या है? रूट 9.3। तो इस तरीके से आप दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप दिखा लेंगे। इसकी जगह कोई सा भी नंबर आ सकता है, ये आपकी बुक में दिया गया है, पेज नंबर देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। यही सेम एग्जांपल है, रूट 3.5 इसने करके दिया है, 3.5 का करके दिया है। पेज नंबर 20 पे देखिए, पेज नंबर 20 दिखिए आपको? दिख रहा है? इसने रूट 3.5 बना के दिखाया। देखो नीचे देखो, पहले इसने 3.5 की लाइन खींची है, फिर उसको आगे बढ़ाया सी तक, यानी 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया है, फिर क्या करा है, सेमी सर्कल खींचा है, फिर बी से एक परपेंडिकुलर खींचा है, और इसने नीचे बताया भी है कि जो ये बी डी है, ऊपर को जो परपेंडिकुलर है, ये कितना है? रूट 3.5। जिसमें नीचे लास्ट लाइन में लिखा भी है, देखो 1 2 3 4 5वीं लाइन पे जो लास्ट लाइन है, देन बी डी इक्वल्स टू रूट 3.5। ठीक है, लिखा है? सबको समझ आ गया? कर लेंगे, बहुत ईजी है, ये कंस्ट्रक्शन एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर आपने ये बना लिया, आपके 3 नंबर पक्के हैं। कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स। कितने मार्क्स का आएगा? 3। ठीक है, तो ये बना लो, बहुत इजी है। ये हो जाएगी एक्सरसाइज, जहाँ तक करा दी वहाँ तक हो जाएगी। इसका 5th क्वेश्चन मैं कल आपको बताऊंगी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कल हम करेंगे। ठीक है, आज ही हो जाता अगर इतना टाइम